दोस्तों एक ज़माना था जब हमारे पास में जो मोटरें आती थी वो गिनी चुनी टाइप की होती थी, यानी कि उनका जो मॉडल वगैरह होता था वो बिल्कुल गिना चुनाई होता था। बहुत ज़्यादा मॉडल में नहीं आते थे, यानी बहुत प्रकार की हमारी मोटरें नहीं आती थी। उनकी जो वाइंडिंग होती थी, उनकी जो फिटिंग होती थी, सब मतलब लगभग सिमिलर होती थी, यानी कि एक जैसी होती थी और उसको कोई भी बंदा वाइंडिंग कर लेता था, कोई भी उसको ओपन कर लेता था। लेकिन दोस्तों आजकल ऐसी ऐसी मोटरें आ रही हैं जिनको मतलब अगर कोई नया बंदा खोलने लग जाए तो निश्चित है कि उसको तोड़ फोड़ करके किनारे ही कर देगा। इसी तरह से दोस्तों आज हमारे हाथ में आप ये जो देख रहे हैं ये मोटर हमारे पास में आई हुई है वाइंड होने के लिए। देख सकते हैं इसकी जो कॉइलें हैं ये फूकी हुई हैं और फूकने की वजह से दोस्तों एक कॉइल फूकने की वजह से दोस्तों इसको हमें आज वाइंडिंग करना है। लेकिन वाइंडिंग करने से पहले दोस्तों इसकी स्टैंपिंग को हमें यहाँ से बाहर निकालना है। और देखिए इसकी स्टैंपिंग जो कि कितनी बुरी तरह से यहाँ पे फंसी हुई है। इसके अंदर हाइड्रोलिक प्रेस से इसके अंदर प्रेस करके इसको फिट किया गया है। अब इसको अगर किसी को कहा जाए निकालो इसको तो कैसे निकालेगा, देख सकते हैं मैं भी इसको निकालते निकालते एक नक्का यहाँ पे तोड़ ही दिया। मैंने ये तोड़ा है जानबूझ करके तोड़ा है वैसे, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि किस तरह से ये टूट जाएगा और किस तरह से दोस्तों अगर आप इसको निकालेंगे तो ये बहुत आराम से निकल जाएगा। कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, किस तरह से दोस्तों आपको इसको निकालना चाहिए जिससे कि ये आराम से निकल जाए और इसके अंदर कोई टूट फूट भी ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस स्टैंपिंग को केवल निकालने का तरीका बताने जा रहा हूं ताकि आप इसको निकाल करके वाइंडिंग कर सके, इसके अंदर जो कोई कमी वगैरह है उसको आप दूर कर सकते। तो दोस्तों बहुत ज्यादा कहीं पर भी तोड़ फोड़ नहीं करना है, बिल्कुल ज्यादा चोट नहीं मारनी है। तो कैसे निकालना है, कौन सा तरीका अपनाना है जिससे कि हमारी स्टैंपिंग बहुत आराम से निकल जाती है, चलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से ये जो स्टैंपिंग है इसके अंदर ठोकी गई है, इसके अंदर फंसी हुई है। अब इसको दोस्तों अगर हमें निकालना है तो कई लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हमने भी अभी यही किया है कि हमने यहाँ से ये सापट डाला और सोचा कि हमने इसके सुराख के अंदर से मारेंगे तो यहाँ से इसका जो कवर है वो चोट लग करके बाहर, यहाँ से अगर ऐसे मार देंगे तो इसका जो चोट लग करके बाहर में हमारी ये कवर निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे आप इधर से मारेंगे उसके ऊपर चोट लगेगा तो धीरे धीरे चोट लग करके यहाँ से दोस्तों इसकी जो बॉडी कवर है ये टूट जाएगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों ये टूट गया, मैं यहाँ पे लगा करके दोस्तों इसको इस तरह से मार रहा था और ऐसे ही ये निकल गया बाहर। दोस्तों आपसे ऐसी गलती ना हो, आपसे कोई बॉडी वगैरह ना टूटे, तो इसके लिए आपको क्या तरीका अपनाना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक टेढ़ा सा, जैसे हमने ये देख सकते हैं ये टेढ़ा सा हमने ये स्टड ले रखा है, इस तरह का स्टड ले लेना है। और उसके बाद दोस्तों इसी मोटर के अंदर जो खुलता है ये 4 स्टड, इन 4 स्टडों को भी आपको ले लेना है, यानी कि इन चारों सलाइयों को ले लेना है आपको। और इसको लेने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, इनको आपको चारों के भीतर इस तरह से डाल देना है। देखिए ये जो सुराख बंद है यानी कि आर पार नहीं हो रहे हैं, इस वाले में आपको इसको डालना है इस तरह से। उसके बाद में दोस्तों जितने भी हैं मतलब सभी के अंदर आपको इसको डाल देना है। और जो हमारा टूट गया है उसके अंदर तो जाएगा नहीं, इसलिए उसके अंदर हम नहीं डालेंगे क्योंकि वो टूट गया है। तो उसको दोस्तों चारों डालने के बाद में इस तरह से आपकी जो ये स्टैंपिंग है ये मतलब नीचे रखने भर के हो जाएगी, यानी इसके टांगों के ऊपर ही ये खड़ी हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों एक टूट गया है तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी दोस्तों हम इसको निकालेंगे। तो क्या करना है आपको, जैसे हमारे ये टेढ़ा वाला स्टड है इसको ले लेना है सिंपली, और लेने के बाद में जो हमारे आर पार सुराख हो रहे हैं उसी के अंदर आपको इसको डालना है। और हल्का टेढ़ा रहने की वजह से ये सुराख के अंदर ना जा करके बल्कि किनारे में थोड़ा सा जाएगा, इसलिए दोस्तों इस तरह से आपको कर करके यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके आपको यहाँ पे इस तरह से मारना है। और धीरे धीरे दोस्तों दोनों तरफ से इधर से मारिए, फिर इधर से भी ऊपर से मारिए, ठीक है। देखिए ये झुका हुआ है उधर इसलिए गिर जा रहा है, यहाँ पे नट नहीं है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे मार लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी मार लेंगे दोस्तों। चारों तरफ से जितने सुराख हैं इसके अंदर सभी के अंदर आपको इस तरह से बारी बारी से मार मार करके निकाल लेना है। बिना किसी हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह के ही आप इस तरह से दोस्तों अपनी इस स्टैंपिंग को बाहर निकाल सकते हैं और अपनी मोटर की वाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जब मारेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा निकलने लग रहा है बाहर। वैसे हम मार मार के अगर दोस्तों कितना भी परेशान होते हैं, हमने नीचे भी इसके अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने चोट मारा, पर चोट मारने से दोस्तों यहाँ पे निशान तो पड़ गया पर ये हमारा कहीं से टसमस नहीं हुआ। और इसके ऊपर मारने से दोस्तों ये जो बैरिंग का सीट है ये भी टूट सकता है, इसलिए दोस्तों बैरिंग के सीट के ऊपर भी आपको नहीं मारना है। जैसे मैं ये तरीका आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से ही आपको इस स्टैंपिंग को बाहर निकालना है। और दोस्तों यहाँ पे ये जो हिस्सा है यहाँ पे भी हम मार लेते हैं क्योंकि यहाँ दिखाई ही दे रहा है, तो यहाँ पे हम मार ही सकते हैं, आराम से लग जाएगा। दोस्तों देखिए हमारी बॉडी कहीं से भी कोई स्क्रैच तक इसके अंदर नहीं लगा,
सिवाय पहले टूटने के। और बाकी हमारी जो स्टैंपिंग दोस्तों पूरी तरह से बढ़िया, बहुत सुरक्षित तरीके से, बिना कुछ टेढ़ा मेढ़ा हुए, बिना यहाँ तक कि दोस्तों अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसकी जो वाइंडिंग है वो भी कहीं से डैमेज नहीं हुई है। अगर आप इसको मान लीजिए फिट कर लेते हैं, दोबारा निकालना पड़ता है, तो इस तरीके से जब आप निकालेंगे तो इसकी वाइंडिंग भी कोई भी खराब नहीं होगी दोस्तों। बिना हाइड्रोलिक प्रेस के और बिना कुछ तोड़ फोड़ किए ही दोस्तों आप अपनी स्टैंपिंग को इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, इस तरह से ठुके हुए कवर के अंदर से। तो दोस्तों इस तरह से हमारी स्टैंपिंग निकल करके बाहर आ जाती है बिना कुछ तोड़ फोड़ किए ही। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो, और नहीं लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो आती ही रहती हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।